हाँ बस इतना ठीक सुंदर है। बाबा की फोटो है। आप पढ़ना शुरू करें। एक 42 ठीक है। पेज से शुरू करके एक एडिटोरियल तक आप रुक जाइए चाहिए तो। ठीक है। जय बाबा। Series 8, Realization of Shadow by the Infinite Self as Ordinary and Extraordinary Persons. Maya and Shadow. Sanskaras give rise to false thinking, which creates the illusion of Maya. Maya is what causes the most finite, non existent shadow of the infinite self to appear as infinite and real. This shadow, which invariably accompanies the infinite self, has three forms: the fine, the subtle, and the gross, which correspond to the three worlds. When the infinite self sees its subtle and gross shadow, it is bound by Maya, but when it sees itself, the shadow disappears, reverting to latency in the fine state. थैंक यू मुकुंदराव। जय बाबा। तो ये एडिटोरियल में बहुत सुंदर शब्दों में पूरा सारांश आ गया है इसका। चैप्टर में पूरा जो भी दिया है। तब तक आपको माइक म्यूट करना पड़ेगा, तभी इन लोगों को ठीक से समझ में आएगा और रिकॉर्डिंग ठीक से होगी। हो सकता है आपको माइक तो तब तक म्यूट करना पड़ेगा। अभी म्यूट नहीं हुआ, आपका चालू है। खाली चित्र असेल ना माईकचं, त्याला प्रेस। है ये मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ ठीक ठीक है, होता है। हाँ जय बाबा। तो जय बाबा। ये सबका एक प्रश्न होता, एक सवाल था, जो अभी आपने पढ़ा उसी में कि संस्कार गिव राइज टू फॉल्स थिंकिंग विच क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ माया, राइट? तो शुरू में तो संस्कार नहीं होंगे ना जब माया क्रिएट हो जाती है। बताएंगे, इसका भी उत्तर आएगा। लेकिन तो सब लेकिन सबके बेनिफिट के लिए पहले जो पढ़ा इसको एक बार हिंदी में कह लेते हैं, है ना, क्योंकि सबके लिए समझना भी जरूरी है। सभी को साथ लेके जाएंगे, फिर आपका सवाल का जवाब दे देंगे। ओके सीधा ओके है, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम श्रृंखला 3 शुरू करते हैं। रियलाइजेशन ऑफ शैडो क्या है? ये विश्व का अनुभव अनंत बुद्धि, सामान्य तथा असामान्य व्यक्तियों के द्वारा, मतलब आप और हमारे रूपों में बैठ करके वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर इस छाया अर्थात विश्व का अनुभव कैसे करती है। असाधारण व्यक्ति है तो विश्व का अनुभव कैसे करती है? आप लोगों को सवाल का जवाब भी तुरंत हो गया होगा पता। और साधारण व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति मतलब जो पथिक है, जो साधक है, और जो इस माया में डूबे हुए हैं। इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं समझने के लिए। सो अनंतमय। अब यहाँ पर एक मजेदार बात है इस किताब की, और बाबा की यूजुअल बात है, हम उससे भली भांति परिचित है। अब तक बाबा ने का हमने देखा इस किताब में कभी बाबा ने इन्फिनिट इंटेलिजेंस शब्द उपयोग किया है। अब इस चैप्टर ने बाबा ने इन्फिनिट सेल्फ, अनंतमय मतलब ईश्वर, इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब भी ईश्वर, इन्फिनिट माइंड भी कभी कभी बाबा ने शब्द उपयोग किया है, मतलब अनंत मन। तो उसका एक अलग अर्थ है। फिलहाल अनंतमय मतलब ईश्वर का सामान्य और असामान्य व्यक्तियों द्वारा छाया का अर्थात इस विश्व का अनुभव। माया और छाया, माया एंड छाया, ये कोई भिन्न नहीं, एक ही है। तो संस्कारों के कारण असत्य
या झूठी सोच क्यों निर्माण होती है, फॉल्स थिंकिंग क्यों होता है? संस्कारों के कारण होता है। और इन संस्कारों के कारण झूठी सोच होती है, असत्य सोच होती है, और उस असत्य सोच के कारण ये भास की माया, यहाँ इल्यूजन ऑफ माया, मतलब माया का भास जो है, ये असत्य सोच के कारण, मतलब एक चेन है, इसकी भी एक श्रृंखला है। संस्कार, असत्य सोच, फिर माया का भास, इस प्रकार से निर्माण होता है। अब आगे का सेंटेंस बहुत सुंदर है। वो कहते हैं, माया इज व्हाट कॉज द मोस्ट फाइनाइट नॉन एग्जिस्टेंट शैडो। ये माया ही है जिसके कारण अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म, अस्तित्वहीन, यही शब्द में सब कुछ आ गया। कितना मजेदार है, जिसका कोई अस्तित्व है नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसे अस्तित्वहीन छाया है। एक तो ये छाया है, लेकिन ये छाया का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सो ऐसे अस्तित्वहीन छाया जो है, किसकी है? अनंतमय की। ये जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी उस ईश्वर की छाया को ही हम सब कुछ समझते हैं, सत्य समझते हैं, एवरीथिंग समझते हैं, अनंत समझते हैं, वास्तव समझते हैं, सत्य समझते हैं। किसे? अस्तित्वहीन छाया को। दिस शैडो which invariably accompanies the infinite self. जाहिर है, छाया है तो उसके साथ हमेशा ही रहेगी। जहां हम जाएंगे वहां हमारी छाया जाएगी। तो छाया किसकी है? अनंत ईश्वर की ये छाया है। तो ईश्वर अगर सभी रूपों के द्वारा प्रवास करता है, उसकी उत्क्रांति की श्रृंखला है, तो जहाँ ईश्वर है वहाँ उसकी छाया जाएगी। अगर ईश्वर पाषाण रूप में है, जहाँ उसकी चेतना सीमित है, तो उसकी छाया भी सीमित होगी, आगे आएगा ये। तो इन शॉर्ट, जहाँ ईश्वर जाएगा उसके साथ उसकी छाया 3 रूपों में जाती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये छाया की भी 3 अवस्था ये है, जिसको हम मनोजगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत समझते हैं। मतलब वही ईश्वर की छाया के ये 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ शब्द है फाइन, FINE। इसका मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म, जिसको हम देख नहीं सकते, जो निराकार है। इसी शब्द को आगे जाके बाबा ने मनोजगत ये शब्द उपयोग किया। इसलिए इस किताब में मनोजगत है नहीं ऐसा कभी नहीं समझना है। हर जगह बाबा ने मेंशन किया, क्योंकि वो तो बेस है, उसके बिना कुछ आगे है नहीं। तो यहाँ पर भी साफ लिखा है कि 3 उसके रूप है इस छाया के, जो है फाइन मतलब मनो, सूक्ष्म और स्थूल। इस छाया के 3 रूप है, मनो, फाइन, सटल एंड ग्रॉस, जो कि 3 जगतों के जैसे है, जो करस्पॉन्ड इसके जैसे है। 3 जगत मतलब स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, ये उस ईश्वर की अनंत छाया के 3 रूप है, अवस्था है। जब अनंत में इस स्थूल और सूक्ष्म छाया को देखता है, अनंतमय मतलब ईश्वर जब इन छाया को देखता है, तो वो माया के बंधन में आ जाता है ना, माया के बंधन में जकड़ जाता है। जब वही अनंत बुद्धि या ईश्वर या अनंतमय स्वयं की इस छाया को देखता है, तो ये माया के बंधन में जकड़ जाता है। जब ये
स्वयं को नहीं देखता परंतु छाया को देखता है, तब वो माया में आ जाता है। परंतु जब वो स्वयं को देखता है, छाया की तरफ पीठ करता है, तब ये छाया गायब हो जाती है। छाया जब वो स्वयं को देखता है तो छाया नीचे है नहीं। जब मैं नागपुर में थी तो तब उन्होंने पेपर में सब जगह एक एडवर्टाइजमेंट आया था, ऐसा एक दिन कोई विशिष्ट होता है, शायद ठंड के ही दिन में कोई दिन होता है, कि बराबर 12 बजे आप बाहर जाके धूप में खड़े हो जाओ तो आपको अपनी छाया दिखाई नहीं देती। और हमने ये वास्तव में किया था। हम तो बैंक में थे, फिर भी उस समय हम सब बैंक के बाहर आके खड़े होके देखे तो सही में छाया कहीं भी नहीं थी। तो इस प्रकार से ईश्वर जब स्वयं को देखता है तो उसको छाया दिखाई देती नहीं, वो छाया अदृश्य हो जाती है। कहाँ जाती है? दिस इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। छाया जाकर कहाँ जाती है? कहाँ से आई थी? जो कुछ इस विश्व में है, हमने ये बार बार देखा है, पहले भी देखा है, ये माया हो, छाया हो, तीनों जगत हो, पाप हो, पुण्य हो, सभी उस ईश्वर के अंदर है। तो इस ईश्वर में जो थे वो वहां पर वापस चली जाती है, इसीलिए रिवर्ट बैक, वापस पुनः अपने घर चली जाती। जहाँ से वो आई, मतलब ईश्वर से आई, तो ईश्वर के अंदर समा जाती है और सुप्त रूप में, अदृश्य रूप में वो वहाँ पर फाइन स्टेट लिखा है। तो जहाँ से वो आई वहाँ मनोवस्था में, सुप्तावस्था में वो चली जाती है। तो हमने क्या देखा कि माया क्या है? अनंतमय की अस्तित्वहीन छाया है। तो इसका वो भी अनंत तथा सत्य, उसी छाया का अनंत तथा सत्य प्रतीत होना ही माया है, और माया दूसरा कुछ नहीं। अभी आपने एक सवाल पूछा कि अगर संस्कारों से माया उत्पन्न होती है, पहला संस्कार कौन सा था? जब ईश्वर ने वो अनंत महासागर में हलचल आई, उसका मन कार्यान्वित हो गया, उसके मन का जब कार्य शुरू होता है तो वही पहला संस्कार को हम, मैं कौन हूँ, ये जब वो परात्पर परब्रह्म अवस्था में ईश्वर ने स्वयं को पूछ लिया कि मैं कौन हूँ। एक सिंपल शब्द है कोहम, शब्द सिंपल है, छोटा है, फिर भी उसका कार्य महान है। उस एक छोटे शब्द के कारण पूरी विश्व की निर्मिति हो गई, क्योंकि कुछ भी निर्मिति के लिए संस्कारों का होना अत्यावश्यक है, प्री कंडीशन है संस्कार होना। इसीलिए हमने देखा है या आगे देखेंगे कि प्री कंडीशन है थिंकिंग, सोचना, मन का कार्यरत होना, मन का विचार शुरू होना, ये प्री कंडीशन है निर्मिति की। आगे जिसको बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में कहा है कि कुछ भी निर्मिति के लिए संस्कार जरूरी है, रूप धारण करना है तो संस्कार जरूरी है। इसीलिए अवतार जब आता है तो संस्कार नहीं है। लाइक सपोज ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात संस्कार सब खत्म हो जाते हैं, फिर भी सद्गुरु रहता है मानव रूप में। तो हम लोगों को ये भी पता है कि योगायोग संस्कार और प्रारब्ध संस्कार, ये दो महत्वपूर्ण संस्कार हैं मानवीय संस्कारों के अलावा, जिसके सहारे ईश्वर भी अवतार का, मतलब मनुष्य का रूप में अवतार बन जाता है, रहता है अवतार बन के। और सद्गुरु भी ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात तो उसके संस्कार खत्म हो गए गॉड रियलाइजेशन के टाइम में, फिर वो देह में कैसा रहता है? तो इन्हीं संस्कारों के सहारे, क्योंकि संस्कार चाहिए, फिर वो प्रारब्ध संस्कार हो, योगायोग संस्कार हो, मानवीय संस्कार हो। तो पहला संस्कार था कोहम, पहले संस्कार के तुरंत साथ में ही निर्मिति हो गई। आपका सवाल क्या था? सवाल का जवाब हो गया, मिल गया? हाँ, लेकिन ये फॉल्स थिंकिंग कैसे हो गई? कोहम, इसमें फॉल्स क्या है? नहीं, अब यहाँ कोहम का नहीं है, अब फिलहाल इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। कारण ये है कि ये एडिटर्स का है, उसने अपनी भाषा में दिया है। ओके। और कोहम के साथ निर्मिति शुरू हो गई।
हाँ, दैट इज ओके, बट ये संस्कार क्रिएट्स फॉल्स थिंकिंग, शुरुआती वहां से है हाँ दैट। बराबर है, हम फॉल्स थिंकिंग आगे दिया है ओके। थोड़ा। हाँ, इसी चैप्टर में आज ही हम पढ़ेंगे, आपके सवाल का उत्तर आज ही के चैप्टर में आज ही मिलेगा कि फॉल्स थिंकिंग कहाँ शुरू होती है। तो फॉल्स थिंकिंग के कारण माया कैसे शुरू होती है। फॉल्स थिंकिंग मतलब क्या, मतलब मैं ये नहीं है, मैं ये शरीर हूँ, ये विश्व सत्य है, ये ऐसा सोचना, यही फॉल्स थिंकिंग है। और ये क्यों होता है, अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान मतलब हम स्वयं ईश्वर हो को भी हमको स्वयं को हम स्वयं के रूप में नहीं पहचानते, ये हमारा अज्ञान है। हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं कि नहीं। फिर ये मनुष्य समझते, ये अज्ञान कहाँ से आया, तो संस्कारों के कारण अज्ञान आया। जब संस्कार खत्म, इन संस्कारों के कारण हमारी सोच झूठी है, गलत है। हम झूठी कहने के बदले यहाँ पर गलत शब्द ज़्यादा सही होगा कि हम गलत समझते हैं, जो भी समझते हैं विचार करते हैं वो गलत है, सही नहीं है। हम अपने आप को ईश्वर नहीं, हम क्या कहते हैं, ओ अम्मा मुझे ठीक नहीं है। तो हमारे श्री राम भाऊ बहुत अच्छा कहते थे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ, जो होता है ये शरीर को होता है, ये शरीर थोड़ा मैं हूँ। ये समझ नहीं है हमारे। हम क्या कहते हैं, अरे मला बरं नहीं, मुझे ठीक नहीं, मेरी तबीयत खराब है। हम ये नहीं कभी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो मस्त मजे में हूँ, जो कुछ हो रहा है वो मेरे फेफड़े को हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। ये समझ नहीं है। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, लेकिन आपके सवाल का फिर भी इसमें आगे जवाब आएगा। अब आगे, हाँ आगे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, और जो इक्वेशन है इसकी ये स्लाइड आपके सामने है, इसकी चर्चा करेंगे। इक्वेशन में ऐसा दिया है, सॉरी। the universe is equal to the infinite subtle and gross imagination of the infinite intelligence is equal to the shadow of the infinite self God। ये स्लाइड में दिया ही है। इसके आगे, माया एज फॉल्सनेस as the shadow of the infinite self, the universe in its original fine form is most finite, but in its subtle and gross forms manifests infinitely. Though the shadow is actually most finite and therefore non existent and unreal, that which makes it appear to be real and infinite is the falseness of the thinking of infinite intelligence। ओके, थैंक यू मुकुंदरा। यहाँ दिया है ये विश्व क्या है, कुछ भी नहीं है परंतु अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर की स्थूल और सूक्ष्म कल्पना है। तो आप सामने थोड़ा स्क्रीन पर कृपा करके देख लीजिएगा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस क्या है, यही विश्व है। वो कैसा है, ये अनंत बुद्धि की स्थूल और सूक्ष्म कल्पना, मतलब ये विश्व है। जैसे कि हमने मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि स्थूल और सूक्ष्म जगत ये ईश्वर की कल्पना के दो शरीर है, ऐसा वहाँ पर सेंटेंस बाबा ने दिया था। और यह मतलब क्या है, इज इक्वल टू, बाबा हमेशा इक्वेशन देते हैं, इज इक्वल टू द शैडो ऑफ द इन्फिनिट सेल्फ। स्वयं ईश्वर इनटू ब्रैकेट गॉड दिया ही है, ईश्वर की स्वयं की छाया है। तो क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने कहा कि ईश्वर की ये प्रत्यक्ष छाया भी नहीं, ये छाया के उपछाया की उपछाया है। मतलब ईश्वर की छाया की ये तीसरी छाया जो हमारा स्थूल जगत है। तो छाया हो सकता है, उसका अर्थ मैंने ऐसा निकाला, ये सही है गलत है मुझे मालूम नहीं। ईश्वर के छाया के उपछाया की उपछाया, मतलब उस ईश्वर की प्रथम छाया मनोजगत, मनोजगत का परछाई हो गई सूक्ष्म जगत, और सूक्ष्म जगत की परछाई मतलब उसके कारण स्थूल जगत है। तो ये ईश्वर की छाया है। ये विश्व कुछ भी नहीं परंतु ईश्वर की छाया है। तो छाया सत्य होती है क्या, असत्य होती है। छाया का
अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये वास्तव नहीं है, ये सत्य नहीं है। इस बात को हमको, ये थ्योरी तो थ्योरी ठीक है, पर इसको व्यवहार में जो कुछ बाबा ने बताया, इसका उपयोग कैसा करेंगे हम, कि किसी चीज़ से हमें दुख होता है, किसी चीज़ से हम सुखी होते हैं, तो तुरंत बता देना, अरे तो ये तो सत्य नहीं है, ये तो सब माया का खेल है, ये छाया है, ये दुख भी असत्य है, भास है। ऐसा कहेंगे तो हमको आसान होगी। किसी के ऊपर गुस्सा आता है, किसी के ऊपर ईर्ष्या होती है, तो जो कुछ बाबा ने पश्चाताप प्रार्थना दी है, इसको वास्तव में जीने के लिए इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल इन प्रैक्टिस, तो इसका, ये छाया का उपयोग वहाँ वहाँ 100% होगा। किसी भी चीज़ से अगर आपके मन का, हमारे मन का समाधान नहीं हुआ, और छोटी मोटी बात पर अगर हम दुखी है, चिंतित है, जो भी है, खाली बता दो, अरे ये क्या है, खाली छाया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये सही नहीं, इसके लिए क्या रोना धोना, तो दैट विल हेल्प अस, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब एडिटोरियल ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली इक्वेशन के पहले ही हम बाबा के किताब का भाग पढ़ रहे हैं। तो विश्व क्या है? अनंतमय की, अनंतमय के छाया की ये विश्व एक मूल, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, जो कि सीमित है। As the shadow, the universe is most finite. कभी कभी एडजेक्टिव छोड़ेंगे तो सेंटेंस इजी बन जाता है। छाया के रूप में ये विश्व अत्यंत सीमित है, परंतु उसके सूक्ष्म और स्थूल जो रूप है, जो प्रकट हो गए हैं, ये अनंत है। ये यहाँ पर मेक है, इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जो कि बाबा कहते हैं, ये क्रिएशन एंड कॉजेस में इसको बाबा ने सुंदर तरीके से दिया है। एज द शैडो ऑफ द इन्फिनिट सेल्फ, द यूनिवर्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो जब उसकी छाया के रूप में ये विश्व उसके मूल रूप में सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परंतु जब ये छाया प्रकट होती है, कैसे प्रकट होती है? जैसे अभी हमने देखा कि स्थूल और सूक्ष्म रूपों के, जगतों के द्वारा, तो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत ये उस छाया या कल्पना के दो शरीर हैं। जब शरीर द्वारा ये छाया प्रकट होती है, तब ये अनंत बन जाती है। तो क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने कहा कि एक छोटा सा बिंदु था, और जैसे हलचल हो गई, उसके मन में पहला सवाल आ गया, तो उसमें से तुरंत सब कुछ बाहर आ गया। तो उसमें बड़ा क्रम पूरा दिया है, हम केवल माया के संदर्भ में यहाँ बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं, इतने छोटे पॉइंट से, बिंदु से, ये चुपके से धीरे से माया बाहर सटक गई। लेकिन जब बाहर बिंदु सूक्ष्म है, सूक्ष्म बिंदु से बाहर आएगी तो वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म होगी ही होगी, लेकिन जैसे बाबा का ये शब्द है, as it came out, it goes on spreading and spreading and more spreading. तो जैसे माया बाहर आ गई, तो वो फैलती गई, फैलती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बड़ी होते 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 इतनी बड़ी हो गई कि वो अनंत माया हो गई। ऐसा बाबा का शब्द है क्रिएशन एंड कॉजेस में। तो इसी को शॉर्ट में बाबा ने यहाँ लिखा है कि उसका, माया का या छाया का मूल स्वरूप जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म है, फाइन, परंतु उसका स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो प्रगटीकरण उसका हो गया, वो अनंत बन गया। तो ये विश्व अनंत कैसा है, इसका उत्तर यहाँ पर बाबा दे रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, वास्तव में छाया तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अस्तित्वहीन है। जब अस्तित्वहीन है तो वो वास्तव होगी नहीं,
सही होगी नहीं, खरी होगी नहीं, रियल होगी नहीं, वो रियल है नहीं। लेकिन इसके बावजूद वो हमें सत्य प्रतीत होती है, हमें भास होता है, हमको ऐसा महसूस होता है कि वो सत्य है, अनंत है। ये जो हमें प्रतीत होता है यही फॉल्सनेस है अक्का, जो फॉल्सनेस कह रहे हैं। क्योंकि ये तो सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म छाया है, ये तो छाया है, फिर भी हमको सत्य लगती है ना, हमको दिखता है, आँखों से स्पर्श होता है, हम आँखों से देखते हैं। तो ये जो प्रतीति है, उसकी जो प्रतीति हमें आती है, ये प्रतीत होती है, that appears us as real and infinite, this is the false thinking। गलत सोच क्या है, झूठी सोच क्या है, यही है। थैंक यू। तो ये अनंत ईश्वर की बुद्धि की छाया जो अस्तित्वहीन है, तो भी उसे जो अस्तित्व में है नहीं है, इसीलिए अनरियल है, फिर भी उसको अनंत और सत्य समझना यही गलत या झूठी सोच है, असत्य सोच है। और ये जो गलत है, असत्य है, झूठी सोच है, ये जो अस्तित्व में है नहीं और फिर भी अस्तित्व में है लगता है, यही फॉल्सनेस मतलब माया। सो व्हाट इज माया? फॉल्स थिंकिंग इज माया। प्रत्यक्ष वो छाया माया नहीं है, ये इनडायरेक्टली यहाँ बाबा कहना चाह रहे हैं। वो जो छाया है वो माया नहीं है, पर उस छाया को, जो कि छाया है, अस्तित्वहीन है नहीं, सही है नहीं, और फिर भी उसको सही है, अस्तित्व में है और सत्य है, अनंत है, ऐसा समझना ये माया है, यही भास है। ये भास इज इक्वल टू माया। छाया को सत्य समझना इज इक्वल टू भास इज इक्वल टू माया। ये ठीक है, मतलब उसी को सत्य समझना ये माया है। फॉल्सनेस को सत्य समझते हैं, ये माया है। क्योंकि अच्छा, दिस फॉल्सनेस इज माया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस व्हाट इज माया? हमने छाया समझ लिया, ईश्वर की छाया क्या है, ये विश्व है। लेकिन विश्व को सत्य समझते हैं, ये माया है। दिस फॉल्सनेस, थैंक यू संतोषी जी, ये मुद्दा छोटा सेंटेंस है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है। द फॉल्सनेस इज माया। इस विश्व को सत्य समझना, जो कि इमेजिनेशन है, ये माया है। जय बाबा। और जय बाबा। सोचना और होना यही है, उसमें फर्क है। हम सोचते हैं लेकिन वैसा रहता नहीं है, और जो रहता है उसको हम सोचते नहीं हैं। तो ये सोचना और असलीपन जो है वो बाबा ने, अब ये लेकिन इन्फिनिट इंटेलिजेंस का सोचना है और इन्फिनिट इंटेलिजेंस का ही होना है। तो सोचता है तो माया बनती है, ऐसा बाबा ने यहाँ सिंपल किया है। आगे का सेंटेंस हम पढ़ते हैं। दिस फॉल्सनेस इज माया, for as the illusion of infinite intelligence, maya is due to the falseness of thinking, which is due in turn to sanskaras। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब आ गया डॉक्टर मेहरांजलि, कि ये भास क्या है? अनंत बुद्धि का भास, हमारा आपका नहीं। हम आप कौन है? अनंत बुद्धि है। तो हमारे रूपों के द्वारा जो ये ईश्वर सोचता है कि ये माया जो है, इस क्योंकि गलत फॉल्सनेस ऑफ थिंकिंग, सोच, विचार, या हमारी चेतना, या हमारा कॉन्शियसनेस, ये गलत है। हम समझते हैं कि ये विश्व सही है, सत्य है, तो ये फॉल्सनेस है, इसके कारण माया है। माया अपने आप में कुछ नहीं है।
जैसे देखो हम लोग आजकल वो रहता है ना, क्या वंडरलैंड वगैरह कुछ रहता है ना, कि कई कई कुछ बनाते हैं, उसमें वो बच्चों के खेल होते हैं। देखो वो बच्चे अंदर जाते हैं गुफा जैसा, और वहां पर घोस्ट और क्या क्या सब उनको दिखाते हैं, पता है क्या? परहैप्स आई एम नॉट यूजिंग द प्रॉपर वर्ड। हाँ ठीक है, थैंक यू। मतलब क्या कहना है समझ में आ गया। तो कुछ रहता है वंडरलैंड जैसा, अंदर बच्चे जाते हैं, कुछ टिकट रहता है 100 200 500। महाबलेश्वर में, सॉरी लोनावड़ा में ये है, लोनावड़ा में जहाँ वो बाबा और वो लोग रहते थे, तो हम देखने गए थे, उसके अंदर ये है। तो वहाँ अंदर जाने से उधर कुछ भी नहीं होता है, और फिर भी काफी आवाजें आएगी, भूत दिखाई देगा ना, क्या क्या सब दिखाई देता। वास्तव में कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। ये भास होता है, सब भास का, ये इमेजेस का खेल होता है, जिसके जरिए वो आवाज के जरिए वो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ ये छाया को सब कुछ समझना, ये कई लोगों के लिए ये दुनिया मतलब सब कुछ है। वो बोलते अरे नहीं नहीं, मेरा कारोबार मेरे लिए सब कुछ है, अरे नहीं नहीं, मेरा व्यवसाय मेरी नौकरी मेरे लिए सब कुछ है, मेरा घर परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ मानते हैं। जो छाया है उसको हम हमारा सब कुछ मान के उसके लिए दिन रात मेहनत करके ना जाने क्या कुछ करते रहते हैं। ये जो खेल है ये गलत, झूठी, असत्य सोच के कारण है, और यही खेल का नाम माया है। तो ये माया फॉल्सनेस ऑफ थिंकिंग है। ये गलत सोच कहाँ से आई? ये गलत सोच किसकी है? ये भी अनंत बुद्धि की है। हमारे रूपों के द्वारा वही ईश्वर ये गलत सोचता है, पर वो ईश्वर होके भी हमारे रूपों के द्वारा गलत क्यों सोचता है? संस्कारों के कारण। वह मानव शरीर में आ गया, तो इसके संस्कार अब दैवी संस्कार न होते हुए मानवीय संस्कार है। मानवीय संस्कारों के कारण उसकी सोच असत्य, झूठी है, क्योंकि अज्ञान हो गया, और इसके कारण वो माया मतलब असत्य सोच है। This Maya, which makes the infinite self realize its most finite shadow as infinite, यही माया है जो अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर की अत्यंत सीमित छाया को अनंत समझता है, is altogether false। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका स्रोत ही गलत है। Since its source is falseness। फॉल्सनेस किसका सोच है? जो शैडो है। ये कहाँ से निर्माण हो गई? क्योंकि संस्कारों के कारण निर्माण हो गई। और विचार क्या है, कल्पना क्या है? वो वास्तव में कोई चीज नहीं है। कल्पना कल्पना होती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो अस्तित्वहीन है उसका स्रोत ही गलत है। इसके कारण ये छाया भी अनंत और गलत है। मुझे लगता है आपको पढ़ना है इसके बाद में ना। This Maya, which makes the infinite self realize its shadow, mere imagination, as real, is nil or non existent in the ordinary sound sleep or in the Sadguru awake states. एक बार फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा बड़ा है। This Maya, which makes the infinite self realizes its shadow, that is mere imagination, as real, is nil or non-existent in the ordinary sound sleep or in the Sadguru awake states. और आगे आएगा भी, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ऑर्डिनरी साउंड स्लिप वगैरह, फिर इकट्ठा एलैबोरेट करते हैं। These two states can be defined thus: ordinary sound sleep state is equal to the unconscious, unthinking कॉफी state, देता? and Sadguru awake state is equal to the superconscious,
real thinking state. बचा कुछ सवाल का यहाँ बाबा जवाब दे रहे हैं। ये जो माया है, जो अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर की छाया को सत्य समझता है, जो छाया केवल कल्पना है, mere imagination, this Maya makes imagination as real. ऐसा सिंपल सेंटेंस बनाने से तुरंत समझ रहा है। देखो यही सेंटेंस है, दिस माया विच मेक्स द इन्फिनिट सेल्फ रियलाइज इट्स शैडो मियर इमेजिनेशन एज रियल, तो थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हो सकती है। यदि हम कहेंगे दिस माया मेक्स मियर इमेजिनेशन एज रियल, यही माया जो कल्पना को सत्य बना देती है। अच्छा, ये कल्पना किसकी है, क्या है? अनंत बुद्धि की छाया है। द इन्फिनिट सेल्फ रियलाइज इट्स शैडो, अनंत बुद्धि की छाया जो कि केवल कल्पना है, इसको माया सत्य बना देती है। तो माया और छाया दो भिन्न है, ये बात सही है यहाँ पर। यदि वह छाया को सत्य समझता है, यही माया है। छाया को सत्य समझना मतलब माया है। जो अस्तित्वहीन है वह गहरे, अगर इसका अस्तित्व है, ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं इसको। यदि इस विश्व का वास्तव में कुछ अस्तित्व है, तो फिर हम आंख बंद करते तो भी वो दिखना चाहिए, हम गहरी निद्रा में जाते तब भी वो होना चाहिए। पर ऐसा होता है? नहीं होता है। आप आंख बंद करो, सब कुछ मिट जाता है। हम गहरी निद्रा में जाते, कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये दो अवस्थाएं हैं, ये अस्तित्वहीन है, माया भी छाया है भी। और जो कि सद्गुरु की जागृत अवस्था में ये दोनों भी नहीं रहती हैं। सद्गुरु के लिए माया भी नहीं, छाया भी नहीं, वो भी जागृत अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो सत्य समझ गया कि ये छाया मात्र है, ये भास मात्र है। उसका भान उसे होता है उस छाया का, लेकिन अब वो छाया को छाया ही समझता है, सत्य नहीं समझता है। यही फर्क है सामान्य व्यक्ति और सद्गुरु में। लेकिन इसी चीज को हम लोग भी अनुभव करते हैं। आप हम सभी जब गहरी निद्रा में जाते हैं, तब हमारे लिए वहाँ ना छाया रहती है, ना माया रहती है, ना हम रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। तो हमारी एकदम साउंड स्लीप, हाँ, गहरी निद्रा में। तो सामान्य मनुष्य की, इसलिए ऑर्डिनरी साउंड स्लीप कहा है। सामान्य मनुष्य की गहरी निद्रा अवस्था में कुछ भी नहीं रहता है, गलत सोच भी नहीं रहती, असत्य सोच भी नहीं रहती। यहाँ हमारा मन कार्यरत नहीं रहता, एकदम रुका हुआ मन रहता है, हमें चेतना भी नहीं रहती, हमारी कॉन्शियसनेस भी उस समय पूरी चली जाती है। यह अवस्था हमारी गहरी निद्रा में होती है। तो सद्गुरु की यही अवस्था जागृत अवस्था में रहती है। जागृत अवस्था में सद्गुरु को ये असत्य विचार नहीं रहता है, तो उसका विचार सत्य विचार रहता है। उसका मन कार्यरत नहीं होता है, सद्गुरु का मन रुका हुआ होता है जागृत अवस्था में भी। जिस तरह से नींद में हमारा मन रुका हुआ होता है, वैसे सद्गुरु का जागृत अवस्था में भी मन रुका हुआ होता है। इस प्रकार से ये दो जो अवस्थाएं हैं, किसकी अवस्थाएं? कल्पना को सत्य समझने का जो हमारा असत्य विचार है, मतलब माया है। तो इस माया की दो जो अवस्थाएं हैं, ये सामान्य व्यक्ति और सद्गुरु के बारे में ये दो अवस्थाएं कैसी होती है, ये नीचे बाबा ने अगेन इक्वेशन सुंदर दिया है। इसी इक्वेशन को आप यदि अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, स्क्रीन में हम आकृति में इसी सब पैराग्राफ को और बातों को यहाँ पर स्लाइड में दिखाया गया है। इसलिए तो इस चैप्टर का नाम क्या है कि अनंत बुद्धि इस छाया को एक सामान्य व्यक्ति करके किस प्रकार अनुभव करती है।
तो सामान्य व्यक्ति के रूप में अनंत बुद्धि छाया को सत्य समझती है और माया, यही माया बनती है और माया में उलझ जाती है। वही अनंत बुद्धि सद्गुरु के रूप में जब होती है, शरीर में होती है, तब उसे पता होता है कि ये छाया है। उसकी वास्तव अवस्था को वो अनंत बुद्धि सद्गुरु की अवस्था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, असाधारण व्यक्तियों में वो छाया को छाया ही समझती है, सत्य नहीं समझती है। मतलब वहाँ माया से वो बाहर आती है। तो यही ऑर्डिनरी साउंड स्लीप स्टेट इज इक्वल टू द अनकॉन्शियस अनथिंकिंग स्टेट। यहाँ पर थोड़ा आप कृपा करके स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये पूरा येलो बैकग्राउंड में लेफ्ट में एक ग्रे कलर का स्क्वायर दिखाई देगा, राइट में ब्लू कलर का स्क्वायर दिखाई देगा, नीचे ग्रीन का दिखाया है। तो यहाँ पर जो पहला है ऑर्डिनरी साउंड स्लीप स्टेट, मतलब सामान्य गहरी निद्रा अवस्था इज इक्वल टू अचेतना। अनकॉन्शियस होते हम, निद्रा अवस्था में अचेत होते हैं, कोई चेतना नहीं रहती, इज इक्वल टू सोच नहीं, विचार नहीं, एकदम सोच विचार विरहित। यहाँ त होना चाहिए, न हो गया। उसने बेचारी इतनी बिजी थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी, आवाज़ नहीं आ रहा था, जैसे नींद से आवाज़ आ रहा है, और उसकी मातृभाषा कन्नड़ा है, उसने बनाया है ये तो थोड़ा सा ये उसकी गलतियाँ हम माफ़ कर देते हैं, मैंने भी उसको देखा नहीं, इतना जानते हैं। तो सोच विचार विरहित अवस्था होती है गहरी निद्रा में, ना सोच होती है ना विचार होता है। सो विचार विरहित अवस्था है, और यहाँ पर मन हमारा पूरा रुका हुआ है, मन का कार्य बंद है, मन का कार्य बंद है, इसीलिए थिंकिंग नहीं, इसीलिए फॉल्स थिंकिंग नहीं, फॉल्स थिंकिंग नहीं इसलिए माया नहीं, इसलिए छाया का बोध नहीं। ऐसा फिर से उसका उल्टा प्रवास है। वही सद्गुरु का जो है, सद्गुरु का अवेक स्टेट, सद्गुरु की जागृत अवस्था में सद्गुरु क्या अनुभव करता है? हमारी निद्रा अवस्था में अचेतना होती है, अनकॉन्शियस, मतलब ये बायोलॉजिकल अनकॉन्शियस बिनसुध नहीं समझना, चेतना नहीं होती है। लेकिन सद्गुरु की अति जागृत अवस्था में सुपर कॉन्शियस अति चेतना होती है। दैवी अमर्याद चेतना सद्गुरु की जागृत अवस्था में होती है, और वहाँ पर सत्चित्त होता है, सत्य चित्त होता है। मन कैसा है? मन कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसका रियल माइंड है। इसीलिए हम सच्चिदानंद, वो जाप जो है इसीलिए सच्चित आनंद, सच्चिदानंद मेहर बाबा विज्ञान, वहाँ पर हम इसीलिए सच्चित आनंद, चित्त का सत्य जानकर आनंद जो होता है, इसलिए सच्चित आनंद। वहाँ उसका चित्त कैसा होता है? रुका हुआ होता है, उसका मन थमा हुआ होता है, मन कार्यरत नहीं होता है, एकदम स्टॉप माइंड है। उसमें सत्य का विचार होता है, वो अपने आप को देखता है कि मैं ही सब में हूँ, ये सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये वो जानता है, अनुभव करता है। वहाँ उसके विचार जो है रियल थिंकिंग होता है, फॉल्स थिंकिंग नहीं होता है, वास्तव सत्य विचार होते हैं। उसकी सोच विचार सब सत्य होता है, उसका मन भी सत्य मन होता है, सच्चित मन होता है। अब ये दोनों से जो है, इन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है? इसलिए नीचे आप देखोगे तो यहाँ से एक आया, यहाँ से एक एरो आके नीचे एक आप एरो देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है? अस्तित्वहीन माया। ये जो दोनों भी अवस्थाएं हैं, हमारी गहरी निद्रा अवस्था और सद्गुरु की जागृत अवस्था, इन दोनों भी अवस्थाओं में माया का अस्तित्व होता नहीं। माया डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें माया होती नहीं, माया का अस्तित्व ना ही हमारे नींद में होता है, ना ही सद्गुरु की जागृत अवस्था में माया का अस्तित्व बिल्कुल ही नहीं होता है। अस्तित्वहीन माया हो जाती है, छाया भी नहीं होती है। इसीलिए आगे चलते हैं। Maya from थैंक यू। Maya from the most finite to the infinite.
ये पैराग्राफ का शीर्षक है। हम्म, Sanskaras are what create the false thinking, and false thinking creates Maya. In this way, Maya corresponds to the false thinking. Thus, when the false thinking is most finite, Maya is most finite too. And when the false thinking is infinite, Maya too is infinite. ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर वो जो आप लोग मैथमेटिक्स अलजेब्रा वाले हैं उनको ये तुरंत समझ में आ गया। वो रहता है ना कुछ इक्वेशन A+B=C, तो फिर इस टाइप का यहाँ पर बाबा ने दिया है कि संस्कारों के कारण फॉल्स थिंकिंग, असत्य सोच होती है, झूठा विचार होता है, और असत्य विचार ही माया को निर्माण करते हैं। तो डायरेक्टली संस्कार माया को निर्माण नहीं करते हैं। ये असत्य सोच मतलब माया, ये जन्मदात्री है समझो। दूसरी भाषा में माया की माता कौन है? असत्य विचार, ये माया की माता है। इस प्रकार से माया करस्पॉन्ड्स टू फॉल्स थिंकिंग। गलत सोच के कारण माया का अस्तित्व है, इसलिए माया मतलब गलत सोच, असत्य विचार, झूठी विचार, फॉल्स थिंकिंग मतलब माया। इस प्रकार से जब असत्य सोच अत्यंत सीमित होती है, जैसे कि पाषाण योनि में, तब माया सीमित होती है। असत्य सोच जैसे कि वनस्पति है, कीड़े मकोड़े है, सीमित होती है। उनके लिए विश्व भी सीमित है, माया भी सीमित है। और जब असत्य सोच अनंत होती है, जैसे हम लोग, आप लोग मनुष्य में, तब माया भी अनंत होती है। हमारे लिए विश्व अनंत है। But both in ordinary sound sleep and in the Sadguru awake state, the false thinking does not exist. परंतु दोनों भी हमारी गहरी निद्रा में और सद्गुरु की जागरूक अवस्था में असत्य सोच होती नहीं है, इसलिए माया का कोई अस्तित्व होता नहीं है। ना हमारी नींद में होता है, ना सद्गुरु के लिए माया का कोई अस्तित्व होता है। और इसके कारण माया मतलब असत्य सोच ही नहीं होती है। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो हम कोई विचार करते हैं, सोचते हैं, फिर उसको गहरी निद्रा नहीं कह सकते। अत्यंत गहरी निद्रा की, जहाँ कोई होश नहीं होता है, ऐसी गहरी निद्रा में कोई सोच नहीं होती है। सोच नहीं होती है तो सत्य असत्य का सवाल नहीं आता है। इन शॉर्ट, गहरी निद्रा में और सद्गुरु की जागरूक अवस्था में असत्य झूठ विचार, असत्य सोच, फॉल्स थिंकिंग होता नहीं, इसलिए माया का अस्तित्व भी होता नहीं। कंसिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप माया डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये समझ में आ गया? क्योंकि असत्य सोच है ही नहीं गहरी निद्रा में भी और सद्गुरु की जागरूक अवस्था में भी। इसी कारण, थैंक यू दीदी, इसी कारण माया का अस्तित्व वहाँ है नहीं। Maya is most finite in the atom form, less finite in the higher forms, infinite in the human form, and nil or non-existent in the Sadguru form. अच्छा, माया जो है अणु रूप में अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उससे थोड़ी अधिक सीमित वो उच्च रूपों में है, और मनुष्य रूप में माया अनंत है। परंतु सद्गुरु में माया नील है, जीरो है नहीं। In In the human form, then, the self, its shadow, that is subtle and gross in bracket, and its Maya are all infinite in bracket Ananta, and its two bodies, subtle and gross, are most perfect. मनुष्य रूप जैसा हम देखा है कि बाबा कहते हैं मनुष्य रूप ये पूरा विकसित है। क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने कहा है कि ईश्वर की आकृति या आकार की प्रतिकृति मतलब मनुष्य के
आकार है। शायद इसीलिए सभी देव देवता मनुष्य के रूप में ही होते हैं, बस उनको कुछ मुकुट हाथ वाथ ज्यादा दिखा देते हैं, यही। एनीवे तो मनुष्य का रूप ये आखिरी रूप है श्रृंखला का, उत्क्रांति का, क्योंकि वो पूरा जैसा चाहिए वैसा विकसित है। यहाँ रूपों का विकास थम जाता है क्योंकि चेतना पूरी विकसित है। तो इसके लिए अनंत विकसित चेतना के कारण मनुष्य के रूप में उसकी जो छाया है, मतलब स्थूल और सूक्ष्म जो रूप है, ये अनंत है। उसकी सोच अनंत है, वो फॉल्स थिंकिंग अनंत है। फॉल्स थिंकिंग अनंत है, इसलिए वो माया भी मनुष्य के लिए मनुष्य रूप में अनंत है। उसके दो शरीर जो है, स्थूल और सूक्ष्म, ये मोस्ट परफेक्ट बॉडीज है। इनके द्वारा जो वो सोचता है वो अनंत है, इसलिए माया भी अनंत है। इन द लोअर फॉर्म्स टू In the lower forms too, the self and its subtle and gross shadow are infinite, but here its Maya is finite, owing to the finitude of its false thinking and the imperfection of its two bodies, subtle and gross. For this reason, both the self and its infinite shadow seem to be finite in these subhuman forms. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उपमानवीय रूप या मनुष्य के नीचे लोअर फॉर्म्स जो दूसरे रूप है, उपमानवीय मनुष्य रूप के नीचे के रूप जो है, जानवर है, कीड़े मकोड़े है, पशु पंछी, पशु है, पंछी है, यहाँ सब में भी उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है, इसकी छाया अनंत ही है, क्योंकि वो ईश्वर की छाया है, वो अनंत ही रहेगी। अनंत बुद्धि की छाया है, तो सेल्फ मतलब ईश्वर, उसकी स्थूल और सूक्ष्म छाया अनंत ही है। परंतु माया सीमित है उपमानवीय रूपों में। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग सीमित है, और थिंकिंग सीमित है तो फॉल्स थिंकिंग ही सीमित है। इस और उनके शरीर जो है, स्थूल सूक्ष्म और पूरा शरीर जो है, ये इम्परफेक्ट बॉडीज है। दोनों शरीर जो है यहाँ पर, उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये पूरे विकसित नहीं है, इम्परफेक्ट है, इसलिए उनकी सोच सीमित है, इसीलिए उनकी फॉल्स थिंकिंग सीमित है। इसीलिए उपमानवीय रूपों में स्थूल और सूक्ष्म शरीर सीमित होने के कारण माया सीमित उनके लिए है। इसके कारण ईश्वर द सेल्फ और उसकी अनंत छाया भी उपमानवीय रूपों में सीमित लगती है। छाया सीमित है नहीं, ईश्वर है, उसकी छाया अनंत ही होगी, तो छाया यहाँ पर भी असीमित है। केवल उपमानवीय रूपों में उनके शरीर सीमित है, इम्परफेक्ट है, फॉल्स थिंकिंग सीमित है, इसलिए छाया सीमित लगती है, छाया सीमित है नहीं। यस, वी कैन मूव टू द Next, पेज नंबर 44। page number 44, The Infinite Self, Its Shadow and Maya. ये पैराग्राफ का शीर्षक है। When the infinite self sees, feels, and experiences its subtle and gross shadow, that is the universe, it is in the domain of Maya and bound by Maya. This bondage is due to the binding of samskaras, which make it think falsely. ओके, जब अनंतमय ईश्वर जब किसको देखता है? अपनी छाया को देखता है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म विश्व को देखता है, उसको महसूस करता है, उसको अनुभव करता है, तब वो माया के साम्राज्य में होता है
और माया के बंधन में होता है। ये माया का जो बंधन है, ये संस्कारों के बंधनों के कारण है, और यही उसको गलत सोचने पर मजबूर करता है। यस। When the fully conscious infinite self, which is the infinite intelligence in the full infinite thinking state, does not look at, feel, or experience its shadow, but looks at, feels, understands, experiences, and realizes itself, it has achieved self realization. वही इसमें थोड़ा मैं अनंत। ऐड करना चाहता हूँ यहाँ, थोड़ा ताई को आराम देने के लिए। एक जगह हाँ मैंने ऐसा ही सुना था, जब हमारी नजर सामने रहती है हाँ तो वो उन्होंने हाथ ऐसा बताया कि हमारी नजर सामने है तो हम खुद के तरफ नहीं देखते, तो वो परमेश्वर अपनी शैडो के तरफ जब देखता है तो उसकी नजर इस प्रकार रहती है, तो विविध रूपों में उसकी अनुभव करता है, सोचता है, फील करता है। और जब उसका ये नजर जो है धीरे 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 ग्रॉस से लेके सटल, सटल से लेके फाइन, और उसके बाद खुद के तरफ देखता है आईना, तो फिर वो अपने आप को देखता है। क्योंकि तब उसका सोचना और उसका देखना ये स्वयं को देखना होता है, ना कि उसकी छाया को देखना होता है। सही अस्तित्व को देखना और सही अपने रूप को देखना, हम जैसा करते हैं, हम समाज में जब मिलते घुलते हैं तो दूसरों की नजर से अपने को समझते हैं। इसको मैं कैसा लगता हूँ, उसको मैं कैसा लगता हूँ, उसको मैं कैसा लगता हूँ, वो मैं खुद जो रहता हूँ उसके विपरीत होता है। और जब हम खुद अपने आप को देखते हैं तो फिर मैं सही में कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, हम जानते हैं। ये जैसा एक व्यक्ति का है वैसा वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस का है। वो अनेक रूपों में खुद को देखता है तो सीमित पाता है, लेकिन जो खुद अपने तरफ देखता है तो वो अपने आप को उसका सही अस्तित्व जो है उसके तरफ देखता है। ये देखने की नजर मनुष्य रूप में पूर्णतः विकसित हो जाती है और बाद में वो धीरे धीरे उसका इन्वोल्यूशन होता है। बाबा ने धीरे धीरे ये सब बातें बताई है, ताई इसको और आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ा गैप देने के लिए उनको बीच में ये फिलर दे दिया है। नहीं, सही है। जब वो माया का अनुभव लेना बंद करता है, विविध रूपों में स्वयं को नहीं, लेकिन हर रूप में जो अनंत बुद्धि है वो अपने अंदर, इसलिए आप लोगों को याद होगा एस्पंदायर वेस्ली ने ये कहा कि अपने अंदर देखो, फील करो, महसूस करो कि बाबा हमारे अंदर है, और उनसे नाता जोड़ो, उनसे संपर्क प्रस्थापित करके उसको बढ़ाओ। तब ये रूप में, एक शरीर में जो अनंत बुद्धि है, आप, मैं, आप, हम सब, वो बाहर देखे बिना स्वयं को देखे। अब स्वयं को कहाँ देखना है? अंदर देखना है और उसके साथ संपर्क करना है, जिसको बाबा कहते हैं कि दुनिया की तरफ पीठ करो और ईश्वर की तरफ मुख करो। मतलब पूरा हमारा विचार, सोच ईश्वराभिमुख हम करें और माया में ना उलझे, माया के मोह में ना डूबे, माया में ना डूबे, ये छाया में ना घुल मिल जाए। उसके बदले अपने अंदर हमेशा संपर्क करने की हर पल, हर दिन, हर घंटे कोशिश करेंगे उससे संपर्क करने की, तो धीरे 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 इस मोह जाल से बाहर आके अपने मूल स्वरूप को जानने लगेंगे। तब वो रियलाइजिंग सेल्फ है, स्वयं को देखना है, स्वयं का अनुभव करना है। तो जब हम बाहर छाया को अनुभव नहीं करेंगे तो माया में नहीं डूबेंगे, माया में नहीं डूबेंगे, स्वयं को देखेंगे अंदर, तो हम माया वहाँ छाया अदृश्य हो जाएगी, जैसे यहाँ अस्तित्वहीन हो जाएगी। वो छाया का अस्तित्व ही, माया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और वही गॉड रियलाइजेशन है। इट हैज अचीव्ड सेल्फ रियलाइजेशन, ये शब्द है यहाँ पर। तब उसे हम आत्म साक्षात्कार, अपने मूल स्वरूप को देखना, अनुभव करना, जानना,
कि मैं ईश्वर हूँ। और तब ये जो संस्कार, तब तो आगे बाबा ने गॉड स्पीक्स में इसमें ज़्यादा गहराई से पूरा बताया है कि आखिरी संस्कार कैसे मिटते हैं। ये स्थूल संस्कार है, स्थूल शरीर का भान है, तब फिर 1 से 4 भूमिकाओं में वो सूक्ष्म संस्कार बन जाते हैं, मतलब थोड़े और पतले हो जाते हैं, मिटाने के लिए इजी हो जाते हैं। फिर 5वीं 6वीं भूमिका में वही संस्कार स्थूल सूक्ष्म सब संस्कार गायब हो जाते, केवल एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म फेंट दुबले मनोसंस्कार रहते हैं, जिसको केवल सद्गुरु नष्ट कर सकता है। तो फिर वहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ माइंड, मतलब असत्य मन, फॉल्स थिंकिंग खत्म हो जाती है। अहम झूठा मैं का लोप होता है, उसका मूलोच्छेद होके असली मैं का स्थापना वहाँ होती है, तब जाके उसको ईश्वर साक्षात्कार होता है। थैंक यू। This shadow, in bracket, which is the universe or the imagination, can be fine, subtle, or gross. Now, when the infinite self in full consciousness does not see the subtle or gross shadow, it sees itself. But the infinite self is freed from seeing its shadow only when that shadow reverts to the fine, most finite, formless state. This reversion occurs in two instances. तो ये ओके, थैंक यू। ये माया छाया जो है, जो कि ये विश्व है, जो कि एक कल्पना है, जब ये अत्यंत फाइन, सटल एंड ग्रॉस ऐसा लिखा है यहाँ पर, मतलब मनो, सूक्ष्म और स्थूल होती है, मतलब इस विश्व का स्थूल जगत, मनोजगत और सूक्ष्म जगत। Now when the infinite self in full presence, जब अनंत बुद्धि पूरी चेतना में होते हुए भी जब इस छाया को नहीं देखती, चाहे वो सूक्ष्म जगत हो, स्थूल जगत हो, और अपने आप को जब वो देखने लगती, जब जैसा कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, परंतु जब अनंतमय इस छाया को देखने से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, जिसको बाबा कहते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता, तब ये छाया क्या होती है, जहाँ से आई वहाँ अंदर समाहित हो जाती है। वो ईश्वर से ही आई थी, वहाँ पर वो सुप्त रीत्या अस्तित्व में होती है, इन इट्स लैटेंट स्टेट, सुप्त होती है, तो कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर छाया भी रिवर्ट होती है, अपनी मूल जहाँ से आई वहाँ चली जाती है। और वहाँ वो कैसी थी, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में वो छाया सूक्ष्माति सूक्ष्म थी, तो वैसे वो रिवर्ट होती है, वापस चली जाती। जब मनुष्य के रूप में, किसी भी एक मनुष्य के रूप में जब ये अनंत बुद्धि स्वयं को देखने लगती है, छाया को देखना बंद कर देती है, तब छाया का अस्तित्व, माया का अस्तित्व मिट जाता है, वो रिवर्ट होती है और अपनी मूल सूक्ष्माति सूक्ष्म, मोस्ट फाइनाइट, सूक्ष्माति सूक्ष्म निराकार रूप में वापस चली जाती है, फाइन, मोस्ट फाइनाइट, फॉर्मलेस स्टेट। तो माया का या अर्थात छाया का मूल रूप कैसा था, सूक्ष्माति सूक्ष्म निराकार रूप था। तो जब हम माया को देखना बंद करेंगे, तब माया रिवर्ट हो जाएगी और जहाँ से आएगी, इसलिए उसको और एक शब्द है कि अंदर खींच लिया उसने, माया को परमात्मा ने अंदर खींच लिया, ऐसा भी एक शब्द वेदों में है इसका। ये जो रिवर्शन है, ये 2 स्थितियों में होता है। ये माया का नष्ट होना, वापस मूल स्वरूप में चला जाना, दो स्थितियों में इसको होता है। पहली स्थिति है लय पाना, इसको हम बोल सकते हैं। ये छाया जो है वो लय हो जाती है विलय, अपने आप में, जैसा उन्होंने बोला, नष्ट। withdraw हो यहाँ एक बात नष्ट नहीं होती है। हाँ, यहाँ बात ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं भी बाबा ने नष्ट शब्द उपयोग नहीं किया।
ऐसा नहीं लिखा है कि माया नष्ट हो जाती है, परंतु बाबा ने लिखा है कि रिवर्ट्स, वापस चली जाती है, अपने आप में वापस चली जाती है। चली जाती है। तो दो इंस्टेंसेस मैं आगे जो दिए है वो पढ़ता हूँ। पहला जो इंस्टेंस है उसमें लिखा है इन अनकॉन्शियस साउंड स्लीप, ये पहला इंस्टेंस है। हियर द सेल्फ, सिंस इट इज अनकॉन्शियस, naturally does not see, experience, feel, understand, or realize either the shadow or itself. और सेकंड इंस्टेंस है इन कॉन्शियस साउंड स्लीप, here the self in the Sadguru awake state sees itself and not the shadow. तो थैंक यू। तो दो स्थिति की, कौन से स्थितियों में यह माया वापस चली जाती है? जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, अचेत होते हैं, तब क्योंकि हम अचेत होते हैं तो स्वाभाविक है हम कुछ देखते नहीं है, महसूस करते नहीं है, अनुभव करते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, कुछ पूछते नहीं है, कुछ हमें बोध होता नहीं, समझता नहीं, साक्षात्कार होता नहीं, ना ही अपने आप का होता है, ना ही ये छाया का होता है। ऐसी हमारी अवस्था गाढ़ निद्रा में होती है, तब ये माया रिवर्ट होती है, मूल स्वरूप में, निराकार में, सूक्ष्माति सूक्ष्म में चली जाती है ये छाया। और दूसरी अवस्था है कि कॉन्शियस साउंड स्लीप, सचेत गहरी निद्रा। यहाँ पर ये सद्गुरु जो है ये जागते हुए जैसे कि निद्रावस्था में है, जो हमारी स्थिति निद्रावस्था में होती है उससे बेहतर स्थिति सद्गुरु की जागृत अवस्था में होती है। अति चेत सुपर कॉन्शियस स्टेट में वो वहाँ होता है, और वहाँ पर वह स्वयं को देखता है परंतु छाया को देखता नहीं है। वो सब देखता है, तीनों जगत देखता है, विश्व देखता है, भौतिक जगत देखता है, आध्यात्मिक जगत देखता है, देवलोक देखता है, सब सारी भूमिकाएं सब कुछ देखता है, परंतु वो समझता है कि ये केवल छाया है, माया का खेल है और कुछ नहीं है। ये वो वहाँ समझ जाता है, उसको वो सत्य नहीं समझता है बल्कि असत्य समझता है। अच्छा, वो शायद टोल भव को जाना है जरूरी काम से, एक्चुअली उन्होंने इतना समय दिया, उनकी बेटी की शादी है अगले महीने, और फिर भी वो बाबा के काम में मदद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप अगर पढ़ सकते हैं तो यू कैन कंटिन्यू, या तो फिर योगिता जी आपको कितना समय 10 मिनट है, 10 मिनट में पढ़ है? अच्छा, 10 मिनट। योगिता काळे थोड़ी देर मुकुंद राव अभी अवेलेबल है, ये क्योंकि मेरा हमारी बेटी जैसे तो हम इनको मुकुंद राव ही कहना ठीक है, जमाई को कहते हैं वैसे पोफरिका को कहती है। तो योगिता जी आपका सवाल हम थोड़ी देर बाद लेंगे, जब तक ये उपस्थित है थोड़ा पढ़ा लेते हैं ना, और फिर सवाल लेंगे। जय बाबा, प्लीज कंटिन्यू। द सेल्फ नॉट सीइंग, द सेल्फ नॉट, अगला पैराग्राफ है द सेल्फ नॉट सीइंग और सीइंग इटसेल्फ। Even when the soul does not experience the gross universe, but a subtle or astral universe instead, it is still experiencing the universe, which is to say, the shadow. That is, it is still thinking imagination, even though this imagination is progressing from the higher to the highest. थैंक यू। तो यहाँ बाबा कहते हैं भले ही अब आत्मा इस स्थूल जगत का अनुभव नहीं ले रहा है और सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रहा है, या एस्ट्रल वर्ल्ड का इसके बदले वो अनुभव ले रहा है, फिर भी वो है तो इस विश्व में ही अनुभव ले रहा है, जो कि अभी भी छाया में ही है, जो कि अभी तक वो छाया को, कल्पना को ही अनुभव कर रहा है। भले ही ये कल्पना अभी उसे थोड़ा उच्च से लेके उच्चतम स्थिति की तरफ अग्रसर लेते जा रही है, अग्रसर होते जा रहे हैं। और ये वर्णन है 1 से लेके 4 भूमिकाओं का। हमने, आप लोगों को याद होगा जब हमने गॉड स्पीक्स पढ़ा तो उसमें हमने एक आकृति बनाई थी जिसमें ये सारी भूमिकाएं भी 1 से लेके 6 तक सभी भूमिकाएं
भले ये ईश्वर की तरफ हमें लेके जाने के लिए उपयुक्त है, उतनी ही उनकी उपयुक्तता है, लेकिन आखिरकार ये छह की छह सभी भूमिकाएं है तो माया के ही जगत में। भले ये भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी माया के जगत में है। और यहाँ सूक्ष्म का बाबा ने उल्लेख किया, मतलब एक से लेके चार भूमिका भले हमें उच्च से लेके उच्चतर स्थिति में लेके जा रही है, फिर भी भले उसने विश्व में लपेटना, विश्व का माया में डूबना बंद किया है, भले उसने विश्व के जगत की तरफ पीठ करके ईश्वर की तरफ मुख किया है, वो अग्रसर हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है। अब उसको स्थूल का विचार नहीं है, स्थूल का भान नहीं है, स्थूल देह के बदले अभी उसका सूक्ष्म देह कार्यान्वित हो गया है। अब उसके संस्कार स्थूल संस्कार नहीं है, सूक्ष्म संस्कार है, फिर भी वो माया के मतलब छाया के ही जगत में है। However, if after crossing the two universes, gross and subtle, material and spiritual, in full consciousness, that is pur bhan, for full wakefulness, the soul ceases to experience these universes, then it sees itself. परंतु जब ये दोनों जगत को वो पार करेगा, स्थूल और सूक्ष्म, अब वो आ गया मनोजगत में। यहाँ पर बाबा ने स्थूल और सूक्ष्म, भौतिक और आध्यात्मिक शब्द भी उपयोग में किया है साथ में। इन दोनों जगतों को पार करके पूरू भान, बाबा ने गुजराती शब्द पूरू भान मतलब पूरे भान में, कॉन्शियसनेस ने, पूरी चेतना में, पूरी जागरूकता में, भले ही अब आत्मा इस विश्व का अनुभव नहीं ले रहा है, तब वो सारे जगत क्रॉस करेगा, तब वो स्वयं को देखेगा। यहाँ बाबा ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि पांचवी भूमिका जो है भले मनोजगत में है, बट इट इज नियर टू गॉड, जहाँ पर उसको ईश्वर का असली ज्ञान वहाँ उससे होता है, भान होता है, और उसे पूरा समझ में ईश्वर आता है। और छठवीं में तो ही इज एज गुड एज गॉड, ऐसा बाबा ने शब्द उपयोग किया है, इसलिए बाबा ने यहाँ मनोजगत का अलग से रेफरेंस नहीं दिया है। This self-seeing constitutes a state apart from the experience of the three worlds, as is expressed in Kabir's phrase, Tribhuvan se Nyara, aloof from the three worlds. These three worlds or bhuvans are the fine, the subtle, and the gross, which, as noted above, constitute the three states of the shadow. आ गया शब्द तीसरा, आखिर करके तीनों जगत का मनोजगत आ गया फाइनली। तो यहाँ पर आगे बाबा कहते हैं, ये स्वयं को देखना भले ही इन तीनों विश्व का अनुभव करने से अलग गठन होता है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टेट अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ थ्री वर्ड्स, मतलब सातवीं भूमि का। थ्री वर्ड्स मतलब स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, यहाँ थ्री वर्ड शब्द आया है। जब ये तीनों जगतों को पार करेगा तभी वो स्वयं को देखेगा। जैसे कि कबीर के दोहा में लिखा है, एक घट राम त्रिभुवन से न्यारा, तीनों भुवनों से ये न्यारा है। अब ये मनोजगत में मतलब पांचवी छठवीं भूमिका में भी नहीं है। अब तक हम पांचवी तक की चर्चा किए, अब हम पांचवी छठवीं भी पार किए। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, तीनों जगत से न्यारा, इसका अब कोई संबंध नहीं इस माया से। माया से ऊपर उठ गया तब वो स्वयं को देखेगा। ये तीनों जगतों से न्यारा होगा, अलूफ होगा, भिन्न होगा, बिल्कुल उससे सेपरेट होगा। दिस थ्री वर्ड्स आर द फाइन सटल। ये तीन जगत मतलब मनोजगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, जो कि ऊपर इसका निर्देश किया है कबीर के दोहे में, तीनों त्रिभुवन से न्यारा, तीन भुवन, भुवन मतलब लोग, त्रिभुवन मनोभुवन, सूक्ष्म भुवन
और स्थूल भुवन या जगत बोलो, लोक बोलो, एक ही है. The Constitute the fine three world, state, it is Bhuvan. constitutes the three states of shadow. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये तीनों भुवन जो है, तीनों जगत जो है, यही छाया की का गठन करते हैं. मनोजगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, ये तीनों जगत मिलके छाया का गठन करते हैं. जी. यस. The fine world or Bhuvan, since it remains most finite and formless, can never be seen, felt, experienced, or realized by the infinite self. It abides in the sound sleep and in the Sadguru's awake state. तो यहाँ बाबा ने मनोभुवन के बारे में सुंदर शब्दों में यहाँ वर्णन किया है कि ये जो मनोभुवन है, मतलब पांचवी और छठवीं भूमिका वाला, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसका कोई आकार नहीं, ये निराकार है, इसलिए इसको हम कभी देख नहीं सकते, इसको महसूस नहीं कर सकते, इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं. या तो इट कैनॉट बी इज रियलाइज्ड बाय द इन्फिनिट सेल्फ. ये अनंत बुद्धि द्वारा तभी अनुभव किया जा सकता है. कब? जब वो गहरी निद्रा में होता है. इट अबाइड्स. कहाँ रहता है वो? गहरी निद्रा में मनोजगत अस्तित्व में रहता है. तो साथ ही में सद्गुरु की जागृत अवस्था में भी ये मनोभवन अस्तित्व में रहता है. So, when the shadow or universe disappears, the self can see itself. जब विश्व या छाया गायब हो जाती है, तब अनंतमय स्वयं को मूल स्वरूप में देख सकता है, अनुभव कर सकता है. Nonetheless, in sound sleep, where the shadow does disappear because it reverts to its spine state, still the self cannot see itself since it remains unconscious. ये बहुत But प्यारा है, सुंदर है. अच्छा, यू कैन कंप्लीट दिस 3 लाइन्स. आपका फोन बज रहा है तो शायद आपको जाना पड़ेगा. ओके. But in the Sadguru awake state, where again the shadow has disappeared, having reverted to its spine state, the self doesn't see itself 10. because now it is infinitely conscious. थँक यू सो मच मुकुंदराव. आता मी दुसरं कोणीतरी शोधते. थँक यू सो मच. मला खूप आज अवस्था माझी वाईट होती. थँक यू सो मच. If you want, I can help you after this. Please, after this, you take over from page number 45. I'll let you know in the Yeah, same yeah. manner. Thank you. I'm Mukunda. following. Yeah. Yeah. So we'll narrate this. This is beautiful. अब लोग कहते हैं गहरी निद्रा में अगर ये विश्व का, छाया का, माया का अनुभव नहीं होता है, तब वो हम अपने आप को क्यों नहीं देख सकते हैं, ईश्वरानुभव क्यों नहीं कर सकते. और बाबा ने कहा कि नींद की अवस्था में ईश्वरानुभूति कभी भी नहीं होती है. नींद गॉड रियलाइजेशन अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जागृत अवस्था में ही होना है. इसलिए बाबा को कभी भी पसंद नहीं होता था कि भजन में या स्पीच में या बाबा कुछ कह रहे उस समय कोई नींद लेता तो बाबा को पसंद नहीं था कि तुम झपकी लगे और वो आपको कुछ देना चाह रहे और आपका चांस जाएगा. नींद में कभी नहीं ईश्वर साक्षात्कार होता है. क्यों? नॉनथलेस इन साउंड स्लीप, गहरी निद्रा में जहाँ छाया गायब हो जाती है, तब वो अपने मूल स्वरूप में वो छाया या माया रिवर्ट हो जाती है, वापस चली जाती है सूक्ष्माति सूक्ष्म निराकार अवस्था में. और फिर भी आत्मा स्वयं को मूल स्वरूप में इसलिए नहीं देख सकता है क्योंकि वो अचेत होता है.
अब स्लाइड को देखिए, यहाँ निद्रा अवस्था में अवस्था कैसी होती है? अचेतना, उसको कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं होता है, अचेत होता है, अनकॉन्शियस होता है। तो यहाँ पर वो अगर अनकॉन्शियस है, उसको चेतना नहीं है तो उसको स्वयं का अनुभव होगा कैसे? नहीं हो सकता है। परंतु अब ये नीला, ये हमने ग्रे कलर का देख लिया, क्योंकि अचेत है तो स्वयं का अनुभव नहीं हो सकता है। भले ही माया गायब हो जाती है, फिर भी स्वयं का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। उसको अनकॉन्शियस इन द सेंस कॉन्शियस नहीं, भान नहीं है, पूर्व भान नहीं है। तो लेकिन सद्गुरु अवस्था में, जागृत अवस्था में भी ये छाया डिसअपियर होती है, अदृश्य होती है, रिवर्ट होती है, वापस चली जाती है। वहां पर वो स्वयं को देख सकता है। द सेल्फ डज सी इटसेल्फ, वो स्वयं को वहां देखता है, क्योंकि इट इज इन्फिनिटली कॉन्शियस। अब ये सद्गुरु अवस्था में अति चेतना है, अनकॉन्शियस नहीं है, पूरा भान उसे है, इन्फिनिटली कॉन्शियस। मतलब अब उसकी चेतना संस्कारित चेतना नहीं है, मानवीय चेतना नहीं है, मर्यादित चेतना नहीं। तो सद्गुरु अवस्था में उसकी चेतना कैसी है? दैवी अमर्याद चेतना होने के कारण वह छाया माया गायब हो जाती है और वो स्वयं को देख सकता है। तो यहाँ पर अक्का, मैं आपको पिनअप करती हूँ और आपके पास भी बुक है, आप ले लो आगे। और मैं स्लाइड भी शायद यहाँ बदलना चाहूँगी। लेट मी पिनअप यू, और आपको थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो सुनने वाले को क्या साथ में देखने को मिलता है, तो थोड़ा यस, थैंक यू। योर पैरा स्टार्ट। Yeah, three So, states of imagination, right? imagination. Thank you. Jai Yes. Baba. Jai Baba. Three states of imagination. So, we have seen that the infinite intelligence's imagination, which is unreality, illusion, shadow, has three states, namely the three universes of the gross or material, the subtle or astral or spiritual, and the fine or unknown. ये थैंक यू। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये इमेजिनेशन है, ईश्वर की कल्पना है, अर्थात ईश्वर की छाया की तीन अवस्थाएं क्या है, ये यहाँ पर बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमने अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर की कल्पना को देखा। ईश्वर की कल्पना कैसी है? अवास्तविक है, सत्य नहीं है, भास है, छाया है। इस छाया की तीन अवस्था है, जो कि तीन जगत है, विश्व है, जैसे कि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और मनोजगत। तो स्थूल जगत को क्या कहते हैं हम? भौतिक जगत। सूक्ष्म जगत मतलब एस्ट्रल, स्पिरिचुअल, और मनोजगत अननोन। जो मनोजगत है कोई देख नहीं सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है, महसूस नहीं कर सकता है, अज्ञात जगह है, वो अननोन है, अनजाना शहर है वो। ये शहर के बदले हम उसे अनजान जगत है। अभी इसी चीज को हम स्लाइड में भी देखेंगे, जब तक आप आगे का पढ़ेंगे। वी हैव से जय बाबा। Okay. We have also seen that the अच्छा, एक infinite मिनट ना। intelligence, in its unthinking or sound sleep state, contains the fine imagination within itself. Its thinking produces this fine imagination forth into infinite, subtle, and gross form. That is, it produces
the really not existing universe into false, illusionary, bhasarupi existence. Yes. When the self experiences वन either. वन 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 मुझे इतना तो करना है, एक मिनट ना. ऑल्सो आई वांट टू चेंज द स्लाइड. इसके आधार पर हमने स्लाइड बनाई है, तो थोड़ा एक मिनट ना, यहाँ पर हम स्लाइड को चेंज करते हैं. तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, ईश्वर की छाया की, ईश्वर की कल्पना की, तीन अवस्थाओं को हम देख रहे हैं. तब तक आपको अपना माइक बंद करना पड़ेगा ताकि रिकॉर्डिंग बाधित नहीं होए. हाँ, तो आपने यहाँ से पढ़ा. तो यहाँ बाबा कहते हैं कि हमने अनंत बुद्धि की असोच अवस्था को भी देखा है. We have also seen infinite intelligence in its unthinking state. अनंत बुद्धि की असोच, जहाँ मन कार्यरत नहीं है, मन थमा हुआ है, ऐसी अवस्था जो अनंत बुद्धि व्यक्ति में सोता है गाढ़ निद्रा में, उस अवस्था को, गहरी निद्रा को भी देखा है, जो कि वहाँ कल्पना अपने आप में होती है. यहाँ विचार रहित, विकारहीन ऐसी अवस्था होती है. इट्स थिंकिंग प्रोड्यूसेस दिस फाइन इमेजिनेशन. फोर्थ इनटू फाइन, अनंत बुद्धि की ये जो सोच की अवस्था है, वो अपनी कल्पना को दो रूपों में आगे प्रकट करती है, जैसे कि स्थूल और सूक्ष्म. जैसे कि it produces the really not existing worlds, existing universe into false illusion. मतलब वो कल्पना को भासमय अस्तित्व देती है, इल्यूजरी भास रूपी अस्तित्व देती है. वास्तव में ये जगत वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, रियली नॉट एग्जिस्टिंग. ऐसे फॉल्स, असत्य, भासमय जगत का अस्तित्व इस विश्वर की कल्पना अपनी असत्य सोच को देती है. ओके, प्लीज कंटिन्यू. व्हेन यू कैन टेक द फुल अप टू इमेजिनेशन. हाँ, ये पैरा पूरा कर लो आप, देन वी कम टू द स्लाइड. When the self experiences either of the two universes, subtle or gross, it is still in Maya, still imagining, still dreaming. When having crossed the experience of the two universes, it experiences things itself in the self, in the beyond state. Then it is really awake, since it has escaped from Maya and has ceased imagining. ओके, थैंक यू. अब बाबा कहते हैं, परंतु ये अनंत बुद्धि, ये दोनों में से कोई एक विश्व को जब अनुभव करती है, ये माया में है. ये अनंत बुद्धि मनुष्य के शरीर में, चाहे वो स्थूल विश्व का अनुभव करो, चाहे वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करो. अब जैसे अभी हमने देखा, सूक्ष्म जगत का अनुभव मतलब भूमिका 1 से 4. तो चाहे ये अनंत बुद्धि मनुष्य के रूप में स्थूल जगत का अनुभव करने दो, या माया सूक्ष्म जगत का अनुभव करने दो, ये अभी भी इमेजिन नहीं कर रहे हैं, कल्पना में ही है. अभी भी ये स्वप्न में ही है. ये विश्व, ये ईश्वर का स्वप्न है, ये हमने देखा है. और ये आपका हमारा ये सब रोल है, वो स्वयं ईश्वर ही निभा रहा है. इसीलिए हमारे अंदर कोई नहीं, परंतु ईश्वर ही है. परंतु जब
when having crossed the experience of two universes, परंतु ये सभी जगतों का अनुभव करना उसने रुकाने के बाद, बंद करने के वह पश्चात वह स्वयं का अनुभव करता है। तीनों जगतों को पार करने के पश्चात वो स्वयं का अनुभव करता है। It experiences itself in the self in the beyond state. This is very important. अब यहाँ बाबा ने 2 यूनिवर्सेस लिखा है। 2 जगत क्यों? स्थूल और सूक्ष्म जगत अनुभव करने के पश्चात अनंत बुद्धि इट एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ, स्वयं का अनुभव कैसे करती है? 5वीं भूमिका और 6वीं भूमिका का वर्णन गॉड स्पीक्स का याद करो। वो नाउ ही इज अवेयर ऑफ सेल्फ कि ईश्वर है, इसलिए यहाँ पर बाबा ने लिखा है इट एक्सपीरियंस। अब वहां पर वो ईश्वर का अनुभव करने शुरू करता है। ईश्वर का अनुभव करना, ईश्वर के बारे में जानना, थ्योरेटिकली ईश्वर को समझना, ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स। तो 5वीं 6वीं में वो ही इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ, ईश्वर का अनुभव वो शुरू करता है। कैसे? सेल्फ इन द बियॉन्ड स्टेट, मतलब 7वीं भूमिका में ईश्वर की 1B 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में से 2B अवस्था में वो ईश्वर को अनुभव 7वीं भूमिका में करता है। परमेश्वर, जिसको ऑर्डिनरी भाषा में ईश्वर, परमेश्वर, हम जो आम रीत्या ईश्वर को समझते हैं, वो ईश्वर की 2B अवस्था है। मतलब कौन सी अवस्था है? अब जानते बूझते कॉन्शियसली अवेयरनेस ने वो जानता है कि मैं ईश्वर हूं। ये भान उसको पूर्व भान, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का भी उसको आनंद वो लेता है और उसको भान है कि मैं ईश्वर हूं। ये 2B अवस्था है। देन इट इज रियली अवेक। इस अवस्था में वो वास्तव में जागृत है, क्योंकि अब वो माया से छूट गया, escape from the माया and has ceased imagining। अब यहाँ पर वो माया से छूट गया और कल्पना का अनुभव करना यहाँ वो बंद करता है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं को अब हम यहाँ, थैंक यू ऑल, आप थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अब इसको ऐसा डॉट डॉट दिखाया क्योंकि ये छाया दिखाई है, क्योंकि ये छाया की 3 अवस्थाओं को अभी जो हमने पढ़ा एक बार फिर इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। अनंत बुद्धि अर्थात, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको जी। तो इस अनंत बुद्धि की छाया अर्थात कल्पना, अर्थात ये विश्व की 3 अवस्थाएं कैसी है? 3 अवस्थाएं, ये ईश्वर की कल्पना की 3 अवस्था। फाइन अर्थात मनोजगत, दूसरी अवस्था है कल्पना की अवस्था है सूक्ष्म जगत, तीसरी अवस्था है स्थूल जगत। तीनों कल्पना की अवस्थाएं है। अब ये फाइन अर्थात मनोजगत कैसा है? अननोन है, अनजान है, अज्ञात है, अदृश्य है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इसको कभी भी हम अनुभव नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जो कि ये बाकी दोनों जगतों का आधार है। अब तीसरा जो है इस छाया का अवस्था, इस कल्पना अर्थात ईश्वर की छाया की दूसरी अवस्था है सूक्ष्म। इसमें क्या क्या आता है? एस्ट्रल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पर स्पिरिट, आत्माएं, स्वर्ग, पैराडाइज इत्यादि आदि आदि सब जहाँ पर है। देवलोक भी इसी में है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसी सूक्ष्म जगत में देवलोक भी है और इंद्रलोक भी इसी सूक्ष्म जगत में है। तो यदि आप इंद्रलोक या सूक्ष्म जगत की कामना करते हैं तो युगों युगों तक वहीं अटक के पड़ोगे। ये भी बाबा ने लिखा है
क्रिएशन एंड कॉजेज में तीसरी जो भूमिका है ये सूक्ष्म जगत की भूमिका है। तीसरी भूमिका के 3 जगत है और ए बी 3 आसमान है, ए बी और सी। तो ये आसमान जो है तीसरी भूमिका का वो देवलोक है। तीसरी भूमिका का बी आसमान जो है इंद्रलोक है और तीसरी भूमिका का तीसरा सी आसमान वास्तव का तीसरी भूमिका का आसमान है। अगर कोई बाबा कहते देवलोक की अपेक्षा करोगे तो एक काल चक्र तक वो आत्मा वहीं अटक के पड़ता है। कोई इंद्र पद की अपेक्षा करेंगे वो लोभ रखेंगे और वहाँ के जो शक्तियाँ आनंद है उसके मोह में फंसोगे तो 3 काल चक्र तक आप वहीं फंसे रहोगे। इसीलिए हमें देवलोक नहीं चाहिए, इंद्र पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो यही सूक्ष्म जगत कैनॉट बी सीन, ये देख नहीं सकते हम, बट एक्सपीरियंस, इसको अनुभव कर सकते कौन? योगी या साधक अपनी जागृत अवस्था में इसको अनुभव कर सकते हैं सूक्ष्म जगत को। और वैसे ही सामान्य मनुष्य भी सूक्ष्म जगत को अनजाने में, अननोन अवस्था में अपनी स्वप्न जगत में इसको अनुभव करता है। हमारे स्वप्न मतलब क्या है? सूक्ष्म संस्कारों द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव। और वहाँ हमारे संस्कार मिटते हैं, नए निर्माण नहीं होते, लेकिन संस्कार खत्म होते हैं। तो ये इस कल्पना का दूसरी अवस्था सूक्ष्म जगत है। और ईश्वर की इस कल्पना अर्थात छाया का तीसरी अवस्था है स्थूल जगत, जो कि जिसमें हम समझते हैं कि ये सत्य है, जिसमें हम समझते हैं कि हम रहते हैं। तो ये स्थूल जगत है जो ज्ञात है, नॉन है, हम सबको परिचित है। स्थूल जगत, भौतिक जगत जो दिखता है, दृश्य है, जो कि मटेरियल है, जो साकार है, बाकी जो कैसा है, निराकार है। तो ये स्थूल जगत कैन बी सीन, फेल्ट एंड एक्सपीरियंस। इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। अभी योगिता काळे ने हैंड रेज किया था, हम सवाल जवाब ले कि आगे पूरा करें। मेरा विचार था कि इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ही बाकी है क्योंकि एक लिंक बनी रहती है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि सवाल जवाब लो, नाही बापू, मी बाहेरगावी आहे ते झाला होता माझा हँड चुकून झाला? ओके चुकून झाला होता चुकून. ओके ओके, जय बाबा। जय बाबा जय बाबा. हाँ ओके, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। Okay. Experiences of the ordinary human, the yogi, and the Sadguru. Ordinary beings experience the gross universe in the awake state. Yogis experience the subtle or astral universe where the spirits, heaven, paradise, etc. are located in full consciousness in the awake state and not in the dream state as ordinary beings do. And Sadhgurus experience the state of nothingness in the full conscious awake state, which ordinary beings experience only in the sound sleep state. ओके, थैंक यू। तो साधारणतः यहाँ पर सामान्य मनुष्य, साधक, योगी मतलब साधक, बाद में बाबा ने उसको साधक शब्द यूज किया है, और सद्गुरु के अनुभव कैसे रहते हैं। तो सामान्य मनुष्य जो है इस स्थूल विश्व को अपनी जागृत अवस्था में अनुभव करता है। योगी जो है, साधक जो भूमिकाओं के हैं, 1 से 4 भूमिका के साधक, सूक्ष्म जगत का ही उनको भान होता है, सूक्ष्म देह का भान होता है, स्थूल जगत और स्थूल देह का उनको भान नहीं होता है। ये सूक्ष्म जगत का अनुभव या तो उसको एस्ट्रल यूनिवर्स, यहाँ बाबा ने कहा है, उसका अनुभव करते हैं, जहाँ की आत्मा, ये स्वर्ग, पैराडाइज इत्यादि इत्यादि होता है। ये अपनी पूरी चेतना में, कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस, जागरूकता में, जागृत अवस्था में साधक लोग सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, परंतु सामान्य लोग स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं।
और साधक लोग केवल सूक्ष्म जगत का अनुभव केवल स्वप्न अवस्था में नहीं परंतु जागृत अवस्था में भी करते हैं। और सद्गुरु जो है वो कुछ भी नहीं अवस्था का अनुभव अपनी पूरी कॉन्शियसनेस में पूरी जागरूक अवस्था में करते हैं, जो कि नथिंगनेस फना अवस्था जो है, जो कि सातवीं भूमिका में दो उप प्रकार है, दो सेक्शन है सातवीं भूमिका के, ए और बी। तो ये सेक्शन मतलब फना, जहाँ पर नथिंगनेस का अनुभव होता है, कुछ भी नहीं, वो अनुभव सद्गुरु अपनी जागरूक अवस्था में करते हैं, जिसका अनुभव हम लोग सामान्य लोग अपनी नथिंगनेस का अनुभव हम कहाँ करते हैं, हमारी गहरी निद्रा में हम यह अनुभव लेते हैं नथिंगनेस का, कुछ भी नहीं का। या ये एक पैरा खत्म करें और उसके पश्चात यह आकृति जो है इसको हम देखेंगे। अब नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 47। यस, फर्स्ट पैरा। Sadguru experienced the self, which is everythingness. They experience the beyond self, which is beyond these universes. Even the experience of the subtle, spiritual, astral universe in the awake state, which yogis enjoy, extraordinary though this experience may be, still remains. After all, just shadow experience or shadow imagining and not the real experience of reality. To realize this reality, to realize this self, is the real goal of all experience in the universe. थैंक यू। तो यहाँ पर जो सद्गुरु का अनुभव कैसा होता है, ये स्वयं को अनुभव करते हैं, एक सब कुछ को अनुभव करते हैं, ये अनुभव करते हैं बियॉन्ड स्टेट ऑफ भी। जब ये अनुभव करते हैं मैं ही ईश्वर हूँ, उसी समय इनको परात्पर पर ब्रह्म अवस्था बियॉन्ड गॉड स्टेट का भी भान पूरा होता है कि वो भी एक ईश्वर की अवस्था है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि इस विश्व के परे होती है। सद्गुरु भले ईश्वर है, मैन टू गॉड बन गया ईश्वर से मनुष्य, पर है अब देह से इस विश्व में। उस समय उसे इस विश्व के परे जो बियॉन्ड गॉड स्टेट ईश्वर है उसका भी भान पूरा रहता है। इवन द एक्सपीरियंस ऑफ द सटल, यहाँ तक कि साधक लोग जो अपनी जागृत अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, ये भी ये भले अनुभव असाधारण अनुभव होगा साधकों का, सूक्ष्म जगत का अनुभव असाधारण होगा, फिर भी आखिरकार साधकों का सूक्ष्म जगत का अनुभव भी एक छाया ही है, माया में ही है, इस विश्व में ही है जहाँ पर छाया रहती है। और इसीलिए 1 से 4 भूमिका अर्थात सूक्ष्म जगत का अनुभव ये रियलिटी वास्तवता नहीं है, परंतु रियलिटी की तरफ ले जाने वाला वो महत्वपूर्ण रास्ता जरूर है। इसीलिए रियलिटी या सत्य को अनुभव करने के लिए, स्वयं के मूल स्वरूप को अनुभव करने के लिए इस विश्व की निर्मित हुई है। तो ईश्वर साक्षात्कार करना यही एक मेव उद्दिष्ट है इस विश्व की निर्मिति का। अब यहाँ पर फिगर 5 को हम प्रेजेंट करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर देखना है या अपने किताबों में देखो या अपनी ग्रुप में देखो। फिगर 5 को हम देखते देखते ये पढ़ेंगे भी समझेंगे भी। The experiences of the ordinary human, the yogi and the Sadguru are depicted in figure 5 on the left. तो यहाँ पेज नंबर 46 पर एक 5 नंबर की आकृति है, जहाँ पर
आप लोग इस आकृति को देख पा रहे हैं जी। तो यहाँ पर आप ऊपर देखोगे, संक्षेप में और फटाफट बोलते, यहाँ रियलिटी दिया है, वास्तविकता, सत्य। यहाँ मेहर बाबा का चित्र दिया है। ये ईश्वर मतलब ईश्वर अवस्था का जो है हमेशा का गॉड का जो गोल है ये है। यहाँ पर लिखा है फाइन, एक डी है, यहाँ पर लिखा है फाइन यूनिवर्स, मनोजगत। तो इस समय बाबा ने, इसके बाद के चित्रों में बाबा ने मनोजगत को भी नीचे ही दिखाया है, परंतु यहाँ रियलिटी में बाबा ने ये महत्वपूर्ण भेद या फर्क है बाकी बाबा के वांग्मय में और इसमें, कि मनोजगत को बाबा ने यहाँ पर रियलिटी में दिया है। और यहाँ ओम बिंदु मनोजगत यह नीचे दिया है, वहाँ पर ए लिखा है, ये ओम पॉइंट या निर्मिति बिंदु है। यहाँ पर लेफ्ट में जो गोला दिख रहा है ये बी है, मतलब सामान्य मनुष्य यहाँ आपके हमारे जैसा बैठा है। यहाँ राइट में दूसरा एक गोला है, वहाँ सी लिखा है, यहाँ साधक बैठा है। अब इसमें आप देखोगे तो ये ऑरेंज कलर मतलब स्थूल जगत है, ये पीला रंग जो है ये सूक्ष्म जगत है, नीला रंग मनोजगत है। ये मनोजगत जो है ये आधार है सबका, इसीलिए इसको सीधा डी के साथ कनेक्ट किया, आप देख रहे हैं। बाबा ने मनोजगत को यहाँ रियलिटी में क्यों दिया, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ बाबा गलत सलत कहते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका भेद हमें जानना चाहिए। ये सब निर्मिति का आधार मन है, तो मनोजगत से देखो यहाँ निर्मिति हुई है, और मनोजगत ही आधार है ये तीनों विश्व का। मनोजगत के कारण सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म जगत के कारण स्थूल जगत है। ठीक इसी प्रकार साधक के इसमें भी अब यहाँ स्थूल जगत गायब है। सी अवस्था में आप देखो स्थूल जगत नहीं है। ऑरेंज गोला दिख रहा है आपको, सी में देखो ऑरेंज गोला दिख रहा है। यहाँ राइट में, राइट हैंड साइड में आपको ऑरेंज गोला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो यही, थैंक यू, यह केवल यहाँ सूक्ष्म जगत और मनोजगत है जिसका अनुभव साधक 1 से 7 भूमिका के 6 भूमिका के लोग करते हैं। तो यही है, ये जो है ये अनंत बुद्धि जो है यहाँ पर दिया है। ये ओम बिंदु जो है ना, ये लिखा है यहाँ पर, बीच में एक काला बिंदु है, देखो जहाँ कर्सर है, ये अनंत बुद्धि है, ईश्वर है निर्मिति बिंदु की जगह पर। और बाकी हमने इसका देख लिया है, ये विश्व भी देख लिए हैं। और यहाँ पर ये सामान्य मनुष्य जो है ये स्थूल जगत का अनुभव करता है ना, लेकिन साधक जो है स्थूल जगत का अनुभव नहीं करता, इसलिए यहाँ स्थूल जगत दिखाया नहीं, और सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, मनोजगत का अनुभव करता है। ये इसका भेद है। और यहाँ पर ग्रे है, द इल्यूजन, द शैडो ऑफ रियलिटी बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम द क्रिएशन पॉइंट। यहाँ पर आप देखोगे एक धुंधली रेखा है, देखो ऐसा धनुष्य के बाण जैसा, एक बिल्कुल सटकर है ओम बिंदु के नीचे, एक ग्रे कलर की रेखा है। ये मतलब विश्व है हमारा, इल्यूजन है, छाया है, माया है। और इतना देखने के पश्चात इसका जो दिया है वो पढ़ते हैं, द शैडो अकम्पनीज द इन्फिनिट सेल्फ इन ऑल इट्स कॉन्शियस स्टेट्स। तो जो उसकी छाया है, हम जहाँ जाएंगे हमारी छाया जाएगी। इसी प्रकार से अगर अनंत बुद्धि ईश्वर की छाया है, तो अगर अनंत बुद्धि कीड़े मकोड़े में है वहाँ पर भी उसकी छाया जाएगी। अगर अनंत बुद्धि पेड़ में है वहाँ पर भी उसकी छाया जाएगी। अनंत बुद्धि पशुओं में है तो वहाँ पर भी उसकी छाया जाएगी। अनंत बुद्धि मनुष्य में है वहाँ पर भी उसकी छाया जाएगी। तो हम पढ़ते हैं ये पैराग्राफ, रिटर्निंग अगेन टू द सब्जेक्ट ऑफ साउंड स्लीप। होप टू कंप्लीट इट, इज इट पॉसिबल? या लेट्स ट्राई विद इन 7 minutes फास्ट। Okay. The shadow accompanies the infinite self in all its conscious states. Returning again to the subject of sound sleep, here the self sees, experiences, and feels neither itself nor its shadow. Since the fine imagination in sound sleep cannot be realized, it abides in the unknown, unrealized, unfathomable world, Bhuvan. Okay, so
वापस अपने गहरी निद्रा की विषय में आते हुए बाबा कहते हैं, यहाँ पर सेल्फ यानी अनंत बुद्धि ईश्वर क्या देखता अनुभव करता है, तो ना ही स्वयं को, अब आपका माइक चालू है, ना ही स्वयं को अनुभव करता है, ना ही अपनी छाया को अनुभव करता है। गहरी निद्रा में मनुष्य या किसी भी जीवात्मा के रूप में अनंत बुद्धि अर्थात परमात्मा ना ही स्वयं का अनुभव करता है, ना ही अपनी छाया का अनुभव करता है, क्योंकि अनंत निद्रा में जो छाया है इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। वो छाया गहरी निद्रा में अज्ञान रहती है, अननुभूत रहती है, अनफैदमेबल रहती है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, एक अनजान भुवन रह जाती है। दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। यस। In the ordinary awake state, however, the infinite self sees, experiences, and feels its shadow and not itself. ओके। लेकिन सामान्य जागृत अवस्था में अनंत बुद्धि इसी छाया का अनुभव करती है और स्वयं का अनुभव नहीं करती है। परंतु सद्गुरु की जागृत अवस्था में जहाँ की उसका मन पूरा रुका हुआ है, स्टॉप हुआ गया है, थम गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सद्गुरु अवस्था में उसका मन पूरा रुक गया है, थम गया है, वहाँ पर अनंत बुद्धि सद्गुरु के द्वारा स्वयं को अनुभव करती है, स्वयं को महसूस करती है, अपनी छाया को अनुभव वहाँ पर या ये विश्व को वो अनुभव नहीं करती है। इन दोनों विचारों में, इन दोनों थिंकिंग में consciousness awake states it is impossible for the infinite self, which is infinite intelligence, to remain without its subtle and gross shadow. इन दोनों सोच की अवस्था में, मतलब सद्गुरु अवस्था में और सामान्य निद्रा अवस्था में, हाँ, मतलब सद्गुरु की जागरूक अवस्था में, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, सद्गुरु की जागृत अवस्था में और सामान्य मनुष्य की निद्रा अवस्था में अनंत बुद्धि के लिए ये असंभव हो जाता है कि अपनी स्थूल और सूक्ष्म छाया के साथ कनेक्ट रहना उसके लिए असंभव हो जाता है। Conscious takes, it is impossible for the infinite self to remain, sorry, एक बार इसको पढ़ लीजिए, in both these thinking, हड़बड़ में गड़बड़ हो रही है। Okay. In the Sadguru awake state, where mind, though conscious, has stopped, the infinite self sees, experiences, and feels itself and not its shadow, that is the universe. In both of these thinking, conscious awake states, it is impossible for the infinite self, which is the infinite intelligence, to remain without its subtle and gross shadow. It is possible, however, for the infinite self not to be conscious of this shadow, not to see, feel, experience, or realize it. Exactly, perfect, thank you। तो ये जागृत अवस्था सद्गुरु की और सामान्य मनुष्य की नींद अवस्था में अनंत बुद्धि के लिए अपनी छाया से दूर होना असंभव है। छाया वहां पर है ही, फर्क इतना है कि वहां पर वो उसे महसूस नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। चाहे आप नींद में हो, चाहे सद्गुरु अवस्था में हो, छाया तो वहां रहती है, परंतु अनंत बुद्धि उसके बारे में, अपनी कल्पना, अपनी छाया के बारे में सचेत नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, उसको वो महसूस नहीं करती है, अनुभव नहीं करती है, एक्सपीरियंस नहीं करती है, उसको रियलाइज नहीं करती है।
Forgetting the shadow completely means escaping Maya. इस छाया को पूरा भूल जाना मतलब माया से छूट जाना और स्वयं का अनुभव करना. In the conscious state, the soul cannot escape the shadow. चेतनतया अवस्था में आत्मा कभी भी इस छाया से छुटकारा नहीं पा सकता है, बट कैन एस्केप माया. परंतु माया से, छाया से छुटकारा नहीं हम पा सकते, परंतु माया से पा सकते हैं, क्योंकि फॉल्स थिंकिंग हम रुका सकते हैं. माया कैनॉट बी रीड ऑफ द यूनिवर्स बट कैन बी रीड ऑफ यूनिवर्स एक्सपीरियंस. हम छाया से छूट नहीं सकते, परंतु माया का इस अनुभव लेना हम रुका सकते, बंद कर सकते हैं. Cannot divest itself of the imagination but can be without the thinking of it. हम इस कल्पना से, ईश्वर की छाया से दूर नहीं हो सकते, पर उसका अनुभव करना हम रुकाना हमारे हाथ में है. This is beautiful, the sar of all. So here we have to stop and हमें प्रार्थना की तरफ जाना है. कौन करेंगे प्रार्थना? अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू डॉक्टर मेहराजली बड़े. जय बाबा. थैंक यू ऑल. थैंक यू बाबा. राजश्री सोनी आप करना चाहेंगे प्रार्थना? हाँ. ओके. जय बाबा. शुरू करिए. हाँ. जय मेहर बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय.